स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के अंदर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, नैश इक्विबेरियम के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा, जब कभी भी कहीं गए होंगे, मार्केट गए हों, कहीं घूमने गए हों। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप जयपुर हाईवे अगर आपका कभी जाना होगा तो आप देखेंगे कि वहां पे रास्ते में पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक पेट्रोल पंप आपको, यानी पेट्रोल पंप जब स्टार्ट होंगे तो लगातार दो पेट्रोल पंप एक साथ मिलेंगे। कहीं खाने की अगर हम बात करेंगे तो रेस्टोरेंट एक साथ मिलेंगे। मार्केट में हम जाते हैं तो हमें कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि जो ज्वेलरी की शॉप है वो लगातार ज्वेलरी की ही शॉप होती है। वहाँ पे खाने पीने में जो बहुत अच्छे और नामी रेस्टोरेंट, जिनको हम रिनॉल्ड रेस्टोरेंट बोलते हैं, जो आपस में कंपटीटर हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर उनकी शॉप्स होती हैं। यानी कंपटीटर जब बिल्कुल बराबर में होते हैं तो इसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका, या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसके ऊपर बात करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो पता चलता है कि जैसे आपने भी सुना होगा या आप जाते भी होंगे कि कपड़े का, अरे वहाँ उस मार्केट में जाओ, वहाँ कपड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एक ही दुकान होती है, वहाँ बहुत सारी दुकान होती हैं, बहुत सारी शॉप्स वहाँ पे होती हैं। और क्यों इस नैश इक्विबेरियम, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, और क्या इसके एक मैं कुछ मैं आपको काल्पनिक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की आज कोशिश करूंगा कि क्या होता है ये। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम समुद्र तट का, यानी समुद्र किनारे का, जिसमें लोग यहां से आते हैं, इधर से निकल जाते हैं, ज्यादातर इस तरीके से कि उधर की तरफ टैक्सियां खड़ी करी, लोग वहां से आए और फिर घूमते हुए पूरा ऐसे करके और गोल घूम के वापस अपनी टैक्सी की तरफ पहुंच गए। ये एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब उसमें क्या हुआ, एक दुकानदार इधर और एक दुकानदार इधर, दोनों का सेम व्यवसाय, यानी सेम आइटम दोनों सेल करते थे। अब उसमें उन्होंने क्या सोचा, जो इधर बैठा था उसने ये सोचा कि यार मेरी सेल जो है, यानी इनकमिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां से लोग आते थे, उसने ये सोचा कि जब लोग आते हैं तो उनका जो दिमाग है ना, वो समुद्र में जाके, समुद्र में नहाने का या समुद्र में जाने का या समुद्र के पास बैठने का, इस तरीके का उनका मूड होता है। तो जिस टाइम वो लोग आते हैं ना इस पॉइंट पे जहां मेरी दुकान है, वो वहां पे नहीं खरीदते, और जब वो निकलते हुए ना, जो कोने वाली दुकान है, यानी जब लोग बाहर निकलते हैं वहां पे जो शॉप है, लोग वहां से खरीदते हैं, ऐसा उसका मानना था। अब जो बिल्कुल लास्ट में दुकान थी, वो ही सोचता था कि अरे लोग क्या करते हैं ना, यहां खरीद लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, और घूमते घूमते जब तक मेरे पास आते हैं, या तो फिर उनके मन में ये होता है, उन्हें जल्दी होती है अपने घर जाने की, तो जो मेरी एंड में दुकान है ये इसलिए शायद नहीं चल रही कि मैं एंड में हूं, या वो लोग पहले ही खरीद लेते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट की दुकान है। तो दोनों दुकानदार अपने अपने पॉइंट पे ये सोचते थे कि दूसरे वाले दुकानदार की दुकानदारी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह है। तो वो अपने हिसाब से, कहते हैं ना, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। और बिजनेस में मैं ऐसा मानता हूं कि एनालाइज करना सिचुएशन को उतना ही जरूरी है जितना कि बिजनेस चलाना। यानी हमने कौन सा प्रोस्पेक्ट, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ी, उसके लिए एनालाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों, इस केस के अंदर ये जो दोनों दुकानदार उस अपॉर्चुनिटी, यानी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो अपॉर्चुनिटी जो लॉस्ट कर दी, यानी वो ग्राहक जिनको वो सोचते हैं कि हमने छोड़ दिया, या वो हमारी दुकान पे नहीं आ पाए, या हमसे व्यापार नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या वजह थी, तो उन्होंने उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करा। अब करा तो उन्होंने ये सोचा। अब उसमें क्या हुआ, जो ये वाला कोने वाला दुकानदार था, ये बीचों बीच समुद्र के आ गया। इधर वाले जो दुकानदार था, ये भी बीचों बीच समुद्र के आ गया। मतलब समुद्र के आ गया, मतलब जो समुद्र तट था, यानी समुद्र का जो किनारा था, बीचों बीच ये दोनों दुकानदार वहां आके इन्होंने अपनी अपनी शॉप्स वहां कर ली। अब करने पे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इस चीज का? फायदा ये हुआ कि जब लोग समुद्र तट पे आते थे तो उन्हें कोने में सारे में घूमे और सब चीजें हुआ, उनको एक विश्वास था कि अब जब हम बीचों बीच जाएंगे तो यहाँ का लोकल मार्केट मिलेगा। और वो जब दोनों दुकानदार वहां बीचों बीच उनको मिल गए तो वहां पे दोनों की दुकानदारी यहाँ ही अच्छी चलने लगी। इसको ही बोलते हैं नैश इक्विबेरियम।
इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल आप और समझिए। दो दोस्त या दो भाई हैं और उन्होंने किसी दो विषयों के अंदर चुनना है। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल में कि उन्हें विषय दिया गया कि संस्कृत और फ्रेंच, इन दोनों में से आप दोनों अपने अपने विषय चुन लीजिए। अब उसमें अगर एक विद्यार्थी जो कि दोनों साथ रहते हैं या एक साथ ज्यादातर वो जब पढ़ने का समय एक साथ बिताते हैं, एक ने संस्कृत और एक ने फ्रेंच ले ली, तो दोनों एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। इस केस में अगर दोनों ने संस्कृत ले ली या दोनों ने फ्रेंच ले ली, तो दोनों एक दूसरे की मदद बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसका एज ए रिजल्ट होगा क्या कि दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप कभी जब भी आप कोई देखें कि ये मार्केट तो सारा एक ही पर्टिकुलर आइटम का है या एक ही तरीके की दुकानें हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की है, ज्वेलरी की है, क्लोथ की है, स्वीट्स की भी दुकानें, इवन आप घोर कंपिटिटर्स को भी देखेंगे कि उनकी दुकानें नेक्स्ट टू नेक्स्ट होती हैं। उसकी वजह नैश इक्विबेरियम। तो नैश इक्विबेरियम के अंदर किसी भी एक व्यक्ति, दुकान, कंपनी, किसी भी एक के द्वारा स्ट्रेटेजी चेंज करने से नहीं होगा। उन दोनों को ही स्ट्रेटेजी में बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा, तभी उन दोनों को बेनिफिट हो सकता है। एक सी दुकान, आदमी सोचता है कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इसके यहाँ नहीं, तो इसके यहाँ नहीं, तो इसके यहाँ नहीं, किसी ना किसी शॉप पे मुझे अपना मनपसंद आइटम जो मैं खरीदने जा रहा हूं वो मिल जाएगा। यही नैश इक्विबेरियम की थ्योरी है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है और एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट करती है। तो जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी वो सारे के सारे कस्टमर, यानी उसकी जो अपॉर्चुनिटी हो गई लॉस्ट कस्टमर की, वो पूरी 100% हो गई कि अब उसे लॉस्ट नहीं हुए, उसको मिल जाएंगे क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अब दोनों कंपनियां का एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो दोनों को 50-50% कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंपनी ए को भी मिल गया, कंपनी बी को भी मिल गया, दोनों को 50-50% मिल गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी नहीं करते हैं तो दोनों की ही लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि आज का जो समय है, आज का समय यह है जो दिखता है वो बिकता है। यही एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो वो दोनों भले ही ना कर पाए, जो सी कंपनी है वो उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो उनकी ए की और बी की है उसको वो भुना लेगी। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर डली हुई हैं, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। आगे भी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते एक वीडियो जरूर डालूं आपके लिए, और आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। पीछे की वीडियो भी आप एंजॉय कीजिए। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, शेयर भी, देखिए आपको अच्छा लगे तो मैं गुजारिश है शेयर भी इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। आपको आने वाले सारे त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।